आज हम इस वीडियो में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट यानी न्यू चैप्टर जो शुरू हो चुका आज से सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और इसके कई वीडियो बनेंगे। जो आप इसे पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो बेस के डा के प्लेलिस्ट में आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो शुरू कर रहा हूं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, व्हेन इट कम्स टू लव ऑफ स्पोर्ट्स ही टेक्स ऑफ हिज फादर। अब यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि ऑफ और सिंगल ऑफ और डबल ऑफ में, सिंगल ऑफ के हमने प्रीपोजिशन में पढ़ाया था कि इस प्लस के सेंस में यूज करते हैं और डबल ऑफ जो है माइनस के सेंस में यूज करते हैं। एक हो गया प्रीपोजिशन का। सेकंड हमने ये भी पढ़ाया था कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन जिसको हम लोग फ्रेजल वर्ब बोलते हैं और ये अपना मीनिंग जो है चेंज हो जाता है। इसमें से क्या होता है, टेक ऑफ जो डबल एफ होता है इसका मीनिंग क्या होता है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन में दिया हुआ इसका मीनिंग क्या होता है। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जब ये स्पोर्ट्स के प्यार की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो टेक ऑफ होता है अपने पिता से मिलता जुलता होता है, रिजेंबल होता है। रिजेंबल का मिलता जुलता के यहाँ पर क्या होता है, टेक्स आफ्टर का यूज होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ था। बी आपका जो है सही होगा। एक हो गया, लेकिन यहाँ टेक्स ऑफ दे रहा था। टेक ऑफ का मतलब रवाना होना, जैसे एरोप्लेन रवाना हुआ दुबई के लिए, उस सेंस में। तो यहाँ पर एरोप्लेन की बात नहीं हो रही बल्कि उसका जो रिजेंबल है फादर के साथ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही होगा। बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। ओके, चलिए तो बी में क्लिक करता हूं। बी में हमने क्लिक कर दिया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एन इमेंस क्राउड हैड गेदर्ड टू विटनेस दिस सेरेमनी। अब यहां पर देखिए अंडरलाइन किया हैड गेदर्ड, एक्चुअली में याद रखिएगा हैज हो, हैव हो, हैड हो, विल हैव हो, ये तीनों का यूज होता है पास्ट का परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, यानी तीनों परफेक्ट में आता है। परफेक्ट में क्या होता है, काम शेष हुआ था, खत्म हो जाता है। हैज हैव अपने साथ भीतरी लेगा, हैड भी अपने साथ भीतरी लेगा, विल हैव भी अपने साथ भीतरी लेगा। यहाँ पर मिस्टेक है, यानी गैदर में ईडी होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए ए में हमने क्लिक कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स आर फेसिंग अ फाइनेंशियल क्रंच। यहां पर देखिएगा मेनी स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अपने अनुसार वर्ब लेता है। तो आप यहाँ पे जो वर्ब लिया, इसका मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर जो गवर्नमेंट जो दिखा रहा है, ये क्या बहुवचन है, प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल लेगा। तो आर भी दिया हुआ, मतलब इसमें किसी तरीके से एरर नहीं है, मिस्टेक नहीं है, इसलिए इसका आंसर आप डी में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, द व्यू फॉर द माउंट एवरेस्ट इज क्लियर फ्रॉम हियर। अब यहां पर देखिएगा व्यू फॉर नहीं होता है, बल्कि क्या है, व्यू जो है अपने साथ क्या लेगा, ऑफ लेगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, व्यू अपने साथ जो है ऑफ लेगा, जो कि ऑप्शन में आपको मिल गया। लेकिन दूसरा और चेक करेंगे, यहां पर ये चेक करेंगे कि माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्या है, ये माउंटेन नहीं है बल्कि माउंटेन का एक पीक है, एक चोटी है। और किसी भी चोटी से पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, तो द का यूज नहीं होगा। और व्यू अपने साथ ऑफ लेगा, तो व्यू ऑफ कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी को आसानी से आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर सी हो गया। फटाफट पेन और कॉपी रेडी रखिए हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, Either you and my sister is involved in this crime। कोई क्राइम है, उसमें से यू और मेरी बहन दोनों ही इन्वॉल्व है। तो इसमें देखिए पहला आपको जो है आपने पढ़ा होगा कि ईदर के साथ और लगता है, नीदर के साथ नोर लगता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज होता है। तो ये सब आपने पढ़ा होगा कंजंक्शन में या लिंकिंग वर्ड में आपने देखा होगा। तो पहला है कि ईदर के साथ क्या लगेगा, एंड नहीं लगता, और लगता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर में ए में दिया हुआ। लेकिन हो सकता है बी में जो है आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ईदर के साथ और लगता है, ये तो आपका हो गया। सेकंड क्या होता है, अब हमारा जो देखिएगा जो यहाँ पे इज है, ये वर्ब है। और ईदर और नीदर और नॉर में क्या होता है ना, जो वर्ब होता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन हो गया, माई सिस्टर। माई सिस्टर सब्जेक्ट नहीं बन सकता, माई सिस्टर सब्जेक्ट बनता है। तो माई सिस्टर क्या सिंगुलर है, इज यहाँ पर जो है ऑलरेडी सिंगुलर है, मतलब ये सही है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा जो है सही आंसर होगा। तो चलिए ए में हम लोग क्लिक कर लेंगे। ए में हमने क्लिक कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है,
अगला क्वेश्चन हमारा है द स्मॉल फार्मर ऑफ ए नीड एट द बोरो मनी टू मीट हाई एक्सपेंसेस। छोटे छोटे फार्मर जो उन्हें जरूरत पड़ती है कर्ज लेने की, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस इससे बढ़ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, नीड और डेयर, ये क्या है, ये मॉडल वर्ब है। नीड और डेयर एक्चुअली में याद रखिएगा ये मॉडल वर्ब भी है और ये मेन वर्ब भी है। ये ऐसा है कि जो मेन वर्ब का भी काम करता है और मॉडल वर्ब के काम करता है। तो जब ये मॉडल वर्ब का काम करेगा तो ये अपने साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा और टू का यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर मेन वर्ब का यूज़ करेगा तो मेन वर्ब अपने साथ प्रीपोजिशन का जो है टू का यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, नीड का जो यूज़ किया गया है, तो नीड एक्चुअली में क्या है, मॉडल वर्ब का काम नहीं कर रहा बल्कि मेन वर्ब का काम कर रहा, इसलिए अपने साथ टू लेगा और टू ऑलरेडी किस में है, सी नंबर में है। ओके, तो हम सी में क्लिक करेंगे। चलिए पहले सी में क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद फिर देखता हूँ। ओके, सी में पहले क्लिक कीजिए, हमने सी में क्लिक कर दिया, क्लियर। लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आता होगा कि यहाँ पर नीड्स टू बी नंबर में दिया हुआ, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए मॉडल वर्ब जो आता है वो हमने बोला इसमें कभी भी एसीएस यूज़ नहीं किया सकता है। और जब मेन वर्ब में अगर इसमें एसीएस लगाते हैं तो एस लगने से वर्ब सिंगुलर बन जाता है और एसीएस अगर हटा जाते हैं तो प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पर स्मॉल फार्मर नहीं है बल्कि फार्मर्स है, मतलब ये प्लूरल है तो वर्ब भी वहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, इसलिए बी नंबर आपका आंसर नहीं होगा। ओके, तो ये देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। ओके, तो देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, ट्रैवलिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ यूटिलाइज टाइम, यानी टाइम को यूटिलाइज करने के लिए ट्रैवलिंग सबसे बेस्ट है। तो ट्रैवलिंग यहाँ पर क्या चीज़, जेरंड है। जेरंड ऑलरेडी क्या चीज़, तो नॉन होता है और नॉन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, क्लियर। प्लस क्या होता है, जो जेरंड होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो ये अपने साथ आने वाला जो वर्ब क्या सिंगुलर लेगा, तो ये ट्रैवलिंग अपने साथ वर्ब इज लिया है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ जो है आर्टिकल जो है द का यूज़ होता है, तो यहाँ द भी यूज़ किया गया है, मतलब इसमें किसी तरह का इम्प्रूवमेंट या चेंजिंग का नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा सी नंबर। सी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए सी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है राइटिंग ब्रोक आउट आफ्टर द गवर्नमेंट रेज द फ्यूल प्राइसेस अगेन, यानी फ्यूल प्राइस जो ईंधन का दाम बढ़ने से जो है राइट हो गया है। तो इसमें देखिएगा ब्रोक आउट, ब्रेक आउट होता है ना, इसी का V2 ब्रोक आउट मैंने फैलना, तो ब्रोक आउट यहाँ पर का V2 है। ओके, तो ये V2 है, तो इसका सेंटेंस का जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो दूसरा सेंटेंस हमारा V2 मतलब पास्ट में होना चाहिए, तो रेज भी यहाँ पे V2 है, तो इधर भी V2 उधर भी V2, सेंटेंस का बैलेंस है, इसलिए यहाँ पर किसी तरीके से इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, यानी आप क्लिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। अगला क्वेश्चन बोलता है वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंटेड टू द सोइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, यानी रूट के लिए, प्लांट्स के लिए वाटर और मिनरल्स तो जरूरी है ही है, लेकिन हम लोग एरर चेक करते हैं। देखिए प्रेजेंटेड टू द सोइल, यहाँ पे मिस्टेक है, एरर है। क्या मिस्टेक है, पहले देखिए वाटर और मिनरल्स ऑलरेडी क्या चाहिए, दो डिफरेंट नाउन है, एंड से जुड़ा हुआ, तो ये सब्जेक्ट बना, ये सब्जेक्ट ऑलरेडी आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, ये अपने साथ प्रेजेंटेड नहीं लेगा बल्कि प्रेजेंट लेगा। सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल हो गया, ये एक लॉजिक से आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। ओके, और सेकंड तो इसमें देख सकते हैं सेंटेंस आप लिखा गया किसमें, पैसिव में लिखा गया है, और प्रेजेंट अपने साथ जो है प्रीपोजिशन क्या लेता है, इन लेता है, इसलिए ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही होगा। बी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने बी में क्लिक कर दिया। अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं क्या है, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट पढ़ने की कोशिश किए। इन द पास ही स्पेंट मेनी एन आवर्स प्लेइंग द हार्प अक्रॉस द 5th एवेन्यू। इसमें देखिए क्वेश्चन पूरा पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिए एन आवर, मेनी जो होता है ये अपने साथ क्या होता है, ए और एन का यूज होता है। मेनी जो है अपने साथ क्या है, ए और एन का जो है यूज होता है, ये आपने पढ़ा होगा। प्लस क्या होता है, ये अपने साथ जो है सिंगुलर नॉन लेता है, कभी भी जो है ये प्लूरल नॉन नहीं लेगा। लेकिन यहाँ मेनी के साथ एन तो लगा, लेकिन आवर्स जो है ना
ये नॉन हुआ, लेकिन ये यहाँ प्लूरल कर दिया। हमने कहा प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर लेता है, मतलब मेनी एन आवर होगा, आवर्स नहीं होगा। अब देख ली इसमें कैसे, किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी क्या है, एन आवर जो है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ए नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए ए में हमने क्लिक कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देखता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, माई कंपनी बिलीव्स दैट नो वन शुड टर्न अप लेट फॉर वर्क। यहाँ पे बिलीफ जो दिया है, तो यहाँ पर देखिए बिलीफ एक्चुअली में क्या है ना, अंडरलाइन जो है इसी में आपका मिस्टेक है। तो आपने पढ़ा होगा, नॉन में पढ़ा होगा कि यहाँ पे बिलीफ नहीं हो, बल्कि यहाँ पर कौन है, बिलीव होना। मेरा कंपनी का जो है बिलीव है, नहीं विश्वास करना। ठीक है, तो विश्वास करने का बिलीफ नहीं होता, बिलीव्स होता है। ठीक है, जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, यानी मेरी कंपनी का विश्वास है, तो ये आपका तो है ऑप्शन नंबर ए में आप क्लिक कर सकते हैं। ए नंबर जो आपका है सही आंसर होगा। चलिए ए में क्लिक करते हैं पहले हम लोग, ए नंबर हमारा जो है सही आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन हिज मेमोर एटनबरो सेड दैट लिसा वुड हैव बीन 11 इफ शी वाज विद अस टुडे। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे यूनिक चीज क्या चीज है कि अगर कोई घटना जो है पास्ट में काल्पनिक हो और कंडीशन हो और उसमें रियलिटी नहीं हो, तो सब्जेक्ट जो भी हो, पर्सन जो भी हो, वो अपने साथ हमेशा क्या लेता है, वर्ड लेता है, वियर लेता है। समझे, यानी जैसे आपने बोला कि काश मैं ये होता, इफ आई वियर यू, काश मैं तुम्हारी जगह होता, या इफ ही वियर, इफ शी वियर, इफ दे वियर। ठीक है, तो ये कंडीशनल है, पास्ट का घटना है, अनफुलफिल्ड डिजायर है, ये कभी भी वाज नहीं लेगा, जब भी लेगा तो वर्ड लेगा। और वर्ड देखिएगा किस ऑप्शन में है, उसके अनुसार आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका जो है ऑप्शन के अनुसार जो है डी नंबर में जो है आपका आंसर होगा। डी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने डी में क्लिक कर दिया, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाई शुड वी गिव अप एवरीथिंग। अब गिव अप में क्या यहाँ पे एरर है, मिस्टेक है या नहीं है, वो चेक कर सकते हैं। देखिए पहला शुड आपका क्या है, मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब अपने साथ जो मेन वर्ब जो लेता है वो V1 लेता है, तो यहाँ पर V1 आपका दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर इस सेंटेंस में किसी तरह का बदलाव की जरूरत नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा, आंसर बी होना चाहिए जब किसी तरह का बदलाव नहीं है। चलिए बी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, आई एम सॉरी ऑफ विच माई मदर सेड। पहला तो आपको जो विच का जो है ना, ये यूज मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है, क्योंकि ये बात हो रही है किसका, मदर की हो रही है। अब मदर जो है अपने साथ अगर रिलेटिव प्रोनाउन की बात आता है तो विच कहना या लिखना जो है थोड़ा रॉन्ग है, ये एक आपका ये कंफर्म हो गया। सेकंड जो है रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना, वर्ड जो है ये ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ऑफ विच जो है ना ये रिप्लेस करेगा किसको, क्योंकि सॉरी होता है, फॉर होता है, और फॉर अपने साथ क्या लेगा, व्हाट लेगा। ठीक है, और फॉर वर्ड जो है कौन सा ऑप्शन में है, सी नंबर में। आई एम सॉरी किसके लिए, फॉर व्हाट किसके लिए, माय मदर सेड, मेरी माँ ने जो कहा। तो नेचुरली क्या है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही है, तो सी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए सी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिस डे जजिंग समवन इज इजियर देन रिस्पेक्टिंग देम। देखिए इजियर देन जो है ना, इसमें देखिए क्या एरर है। पहला याद रखिएगा, इजियर, इजी का जो इजियर IR ये डिग्री का क्वेश्चन है। डिग्री में हमने कहा कि THAN THEN दोनों में अंतर क्या है। THAN जो है ये कंपैरेटिव डिग्री, यानी डिग्री में इसका यूजेस होता है, और THEN जो है ये कंजंक्शन में यूज होता है। तो यहाँ पर इजियर देन कंपेयरिंग हो रहा है, तो कंपेयरिंग हो रहा मतलब डिग्री का क्वेश्चन है, और डिग्री में THEN नहीं होता बल्कि THAN होता है, वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आसानी से आप जो है ए को क्लिक कीजिए फटाफट। चलिए ए में हमने क्लिक मार दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एंटीबायोटिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स इन द वर्ल्ड। ये भी बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है और कई एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जो है
बार बार जो है रिपीट हुआ। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिएगा जो अंडरलाइन किया हुआ वन ऑफ, हमने बताया था कि सिंगल ऑफ और डबल एफ। सिंगल एफ में प्लस का सेंस में, डबल एफ में जो है माइनस का सेंस में, प्रीपोजिशन में हमने पढ़ाया था। सेकंड हमने क्या बताया था कि यहाँ पे वन ऑफ जो है ना सिंगल ऑफ का यूज होगा, डबल ऑफ का यूज नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या बताता ना कि जितनी भी ड्रग्स है उनमें से एक ड्रग्स, जितनी भी लड़कियां उनमें से एक लड़की, जितने भी लड़के हैं उनमें से एक लड़का, जितनी भी चीजें हैं उनमें से एक चीज, ऐसे सेंस में होता है वन ऑफ का यूज होता है। ठीक है, वन ऑफ का यूज होता है। और औसत जो है आपका ऑप्शन नंबर में क्या दे रहा है, डी में दे रहा है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर वन ऑफ द, ये आपका होगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो गया, एक हो गया। तो इसके अनुसार तो आपका क्या होगा कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है। तो डी में हम क्लिक कर सकते हैं। चलिए डी में हमने क्लिक किया, आंसर हमारा हो गया। ओके, प्लस इसमें एक और ध्यान दिएगा कि जब किसी क्वेश्चन में जो है वन ऑफ रहेगा तो आने वाला जो है नॉन जो होता है या प्रोनाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। ये भी ध्यान दिएगा थोड़ा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यू इज नॉट अलाउड टू सिट हियर विदाउट परमिशन। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप भी सोल्व कर सकते हैं। चेक कीजिए कि आप आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं। क्या इसमें दिक्कत है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या चीज़ है। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम क्या चीज़ है, यू अपने साथ कभी भी इज नहीं लेता, कंफर्म आर लेता है। आर कितना, एक ही ऑप्शन में है, ये तुक्का भी आप मारिएगा तो आपका सही हो गया। सेकंड एक्चुअली में क्या है कि ये जो है यू अपने साथ इज नहीं लेगा, आर लेगा। आर आपका ऑप्शन जो है बी में दिया हुआ है, तो बी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए बी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन जो हमारा 80 नंबर, देखिए क्या है इसमें। बोलता है अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नेरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें से 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, और चारों में से क्या होता है, एक चीज ध्यान दिएगा, कंसिस्ट के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो ऑफ होता है, जो कि आपके यहाँ पर दिया हुआ कंसिस्ट ऑफ। ओके, तो कंसिस्ट ऑफ हमेशा लेता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा, किसी तरह का चेंजिंग नहीं आएगा। तो चेंजिंग नहीं आएगा तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आप क्लिक कर सकते हैं। डी में जो है आपने क्लिक किया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिज माउथ लेफ्ट ओपन एज ही रियलाइज द ट्रूथ। देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, और इन चारों में से जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक है, आप चेक कर सकते हैं। रियलाइज एंड लेफ्ट, ठीक है, इसमें से देखिए पहला इसमें चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट ओपन एज ही रियलाइज जो है ये यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, फेल अपॉन एज ही परसीव्ड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है रियलाइज जो है V2 होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहाँ पर लेफ्ट दे रहा है, तो लेफ्ट का ऑलरेडी मतलब पास्ट का इंडिकेट कर रहा था, हमको पास्ट का सेंस में जाना है, इसलिए हमारा जो है वो फेल का जगह पर होना चाहिए। फेल मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा जो सही है, फेल अपॉन एज ही परसीव, यानी ए नंबर हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए ए नंबर हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शुभम एंड आई वर वाचिंग फुटबॉल मैच इन आवर बेडरूम। देखिए यहाँ पर 2, एक नाउन है एक प्रोनाउन है, और जो वर्ब है इसमें आपको यूज़ कर रहा है। देखिए इसमें से आपका क्या क्या होगा, ये अगर प्रोनाउन पढ़े होंगे तो आप देख सकते हैं। तो हमने कहा था प्रोनाउन में क्या था, अगर तीनों पर्सन होता है ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, या फिर सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, या फिर थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, इसमें से हमने क्या बताया था कि 231 231 का अनुसार जो है फॉलो करेगा। तो 231 मतलब पहले क्या, सेकंड पर्सन इसमें नहीं है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन, तो उसके अनुसार आपका क्या हो जाएगा कि थर्ड पर्सन का शुभम हो गया, और फर्स्ट पर्सन का हो गया आई हो गया। तो शुभम एंड आई, ठीक है, वे आर वाचिंग, तो मतलब क्या चाहिए, जो सब्जेक्ट मेरा जो सही है, तो सब्जेक्ट जब मेरा सही है तो इसका मतलब मेरा वर्ब भी सही है, मतलब वर्ब यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, क्योंकि शुभम एक अलग है, आई एक अलग है, ये दोनों का आ गया प्रोनाउन हो गया।
ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये दो प्लूरल हो गया। तो सब्जेक्ट आपका जब प्लूरल हो गया तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा, इसलिए वहाँ पर किसी तरह का मिस्टेक नहीं है। जब मिस्टेक नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी नंबर मारेंगे। बी में हम क्लिक कर सकते हैं। चलिए, बी में हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ही स्टूड अप फ्रॉम देयर चेयर टू सिंगल एंड द एंड ऑफ द मीटिंग। अब देखिए कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिएगा अप फ्रॉम देयर चेयर, तो देयर तो यूज हुआ किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। कौन खड़ा हुआ, ही खड़ा हुआ। तो ही एक्चुअली में क्या चीज़, सिंगुलर या प्लूरल है, तो ही सिंगुलर है। तो ही जब ये यहाँ पर सिंगुलर है तो पोसेसिव केस एक्चुअली में देयर नहीं होगा, हीज होगा। ही सिंगुलर है तो ये अपने साथ आने वाला जो भी है क्या, वो भी सिंगुलर लगेगा। तो देयर की जगह पे क्या होना चाहिए, हीज होना चाहिए। तो हीज ऑलरेडी कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अप फ्रॉम हीज, यानी बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, आई नोटिस सम स्ट्रॉबेरीज ग्रोन इन विच ऑफ द गार्डन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एमटीएस एग्जामिनेशन में ये आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, पहला जो आपका ग्रोन जो दे रहा ना, यहाँ पे एक मिस्टेक है। ठीक है, तो ग्रोन इन विच ऑफ जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्रोइंग इन वन ऑफ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है नोटिस के बाद जो नाउन आता है या वर्ब जो आता है वो जेरंड होता है। ठीक है, तो जेर वन ऑफ द गार्डन्स एक हो गया। सेकंड इसमें से देखिएगा कि हमने क्या कहा था कि अगर कई गार्डन है, ठीक है, उनमें से जो है एक है, कई जो है बॉयज़ है उनमें से एक है, तो ये सेंस ले रहा है। ठीक है, तो ऐसा वाला सेंस जब आता है तो वो हमेशा हमने कहा तो वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा, ग्रोइंग इन वन ऑफ, यानी यहाँ पर जो है बी नंबर हमारा जो है सही है। वन ऑफ यूज हमेशा जो है किसके लिए होता है, वो सिलेक्शन, यानी 5 में से 1, 10 में से 1 इस तरह का होता है, तब वहाँ पे हम लोग वन ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बी नंबर हमारा सही हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन जो हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑल्दो द वाटर मे हैव रिसीड द आफ्टरमैथ ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड का बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर हैड ओनली जस्ट बिगिन। अंडरलाइन में चेक कीजिए फटाफट, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इन चारों में से आप चेक कर सकते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि वन ऑफ हो या ईच ऑफ हो या ईदर ऑफ हो या नीदर ऑफ हो, इनके बाद आने वाला नॉन या प्रोनाउन होता है, ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल लेता है। ठीक है, और ये जो प्लूरल आपका जो है किस ऑप्शन में दे रहा है, बी में देख सकते हैं। द आफ्टरमैथ ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, क्या कहा था हमने कि वन ऑफ रहेगा, ईच ऑफ रहेगा, ईदर ऑफ रहेगा, नीदर ऑफ रहेगा। ये आने वाला जो नॉन होता है ये या प्रोनाउन होता है, ये हमेशा प्लूरल लेता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। तो बी में हम क्लिक कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, वाई डजंट यू ट्राई टू कॉलिंग योर फैमिली अगेन। ये डब्ल्यूएस क्वेश्चन है। डब्ल्यूएस क्वेश्चन हमने क्या बताया था कि पहले हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब डिपेंड करता है। तो ये ऑलरेडी कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है और ये अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेगा। तो डजंट की जगह पे डोंट होगा। डोंट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी में आप क्लिक कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सी में जो हमने क्लिक कर दिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अब्राहम ऑल्सो हैड वन सिस्टर ऑफ हु नॉट मच हैज बीन रिकॉर्डेड। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से चेक कीजिए कि 4 ऑप्शन में से जो है वो सही आंसर क्या होना चाहिए। तो थोड़ा सा हु हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हु ऑलरेडी क्या होता है ना, सब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव केस भी कभी कभी होता है। ठीक है, लेकिन इसमें हमने एक और बताया है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस जब रहेगा ना तो लास्ट में जो है वो लेता है। तो लास्ट में ऑलरेडी वो लेता है, एक हो गया। तो ये इस क्वेश्चन में जो है ना सही देखा जाए तो क्या होना चाहिए, हुम होना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि whom ऑलरेडी अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है। यहाँ पे ऑफ अगर प्रीपोजिशन है तो अपने साथ जो है whom का यूज होगा, और whom अपने साथ प्रीपोजिशन को लेता है। तो whom ऑलरेडी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए ए में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द स्नो स्टॉर्म इन दैट रीजन विल इफेक्ट थाउजेंड ऑफ ट्रैवलर। स्नो तूफानी जो है, बर्फीला जो तूफानी हवा है उसके बारे में बात हो रहा है कि एक एरिया में जो है कई ट्रैवलर को जो है इफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपके पास दे रहा, चारों ऑप्शन में चेक करने की कोशिश किए कि विल इफेक्ट थाउजेंड या विल अफेक्ट थाउजेंड। तो यहाँ पर जो इफेक्ट दिया हुआ ना उसको क्या करना है, अफेक्ट यूज करना है। AFFECT, AFFECT किस में है, दो ऑप्शन में दे रहा, ठीक है, बी और डी में दे रहा। थोड़ा सा और इसको चेक कर लिए। सेकंड हमने क्या बतलाया था, जो डिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता है ना, तो उस नाउन को जो है प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे 100 को हंड्रेड्स नहीं बनाएंगे, 200 को जो है इसमें एस नहीं लगेगा, 2 मिलियन में जो है एस नहीं लगेगा, 2 बिलियन में एस नहीं लगेगा। लेकिन उसी को अगर हम लोग प्लूरल अगर बनाना चाहते हैं तो उसमें अगर नंबर दिया रहेगा, जैसे आपने कहा हंड्रेड्स ऑफ द पीपल, तो 100 में एस लगा सकते हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियन में एस लगा सकते हैं। लेकिन अगर 2 मिलियन रहेगा, 200 रहेगा, 300 रहेगा, तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, वो नंबरिंग दिया हुआ। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, विल अफेक्ट थाउजेंड्स। ठीक है, यानी डी नंबर हमारा सही होगा। तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए डी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर यू टेक एनी मेडिसिन। देखिए क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में दिया प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर, है ना। तो ये ऑप्शन जो है सही है, किसी तरह के इसमें इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो नो इंप्रूवमेंट, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी में जो हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए बी में हमने क्लिक कर दिया। अगला क्वेश्चन को और बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, वाई आर यू लुकिंग ऑन माई फेस लाइक दिस। ये आपका जो क्वेश्चन बोलता है कि वाई आर यू लुकिंग ऑन माई फेस लाइक दिस। फ्रेजल वर्ब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ को आप देख रहे हैं, किसी तरफ देख रहे हैं, तो वहाँ पर तो लुक एट होता है, ठीक है, लुक एट। तो लुक एट ऑलरेडी किस में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ना। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही होगा। वाई आर यू लुकिंग एट माई फेस, यानी ए नंबर आपका सही है। तो ए में जो है हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए ए में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, मेजर हब्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया। यहां पर आप ये चीज ध्यान दिएगा, जो हब यहां पर यूज कर रहा मेजर हब, तो अब मेजर हब होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो इज यूज हुआ है, इज किसके लिए हुआ है, सिंगुलर के लिए यूज हुआ है। तो अगर आपका वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी आपका सिंगुलर होना चाहिए। एक हो गया लॉजिक। सेकंड, जो हब क्या है ना, ये काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, और जो काउंटेबल नाउन जो सिंगुलर होता है उसके साथ आप जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, इसलिए यहां पर सही होना चाहिए। अब मेजर हब, ओके, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा जो सही होगा। तो इसमें हम लोग डी में जो है क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने डी में क्लिक किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, वी मेड श्योर आवर न्यू हाउस वी आर क्लोजर टू अ गुड प्राइमरी स्कूल व्हेन मूविंग होम लास्ट समर। यहां भी देखिए आपको जो वी आर क्लोजर, यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन चारों में से देख सकते हैं कि आपका जो है कौन सा होगा, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं कि सेंटेंस में जो है ना किसी के साथ कंपेयरिंग नहीं हो रहा। जब कंपेयरिंग नहीं हो रहा तो मतलब ये कॉम्परेटिव डिग्री नहीं है। अब कॉम्परेटिव डिग्री नहीं है तो क्लोजर नहीं होगा, क्या होगा, क्लोज होगा।
ये चीज़ हो गया, ठीक है। क्योंकि कंपेयरिंग जब होता तब वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, और नहीं होगा तो फिर हम लोग पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज ऑलरेडी क्या है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी में हम क्लिक कर सकते हैं।